हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल 0 से 1 और आर में मोनोटोनिक भी है और ऐसी कुछ हरकत कर रहा है कि 1/4 पे जो फंक्शन की वैल्यू और 3/4 पे जो फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है। तब बोल रहा है कि अगर अल्फा हमको एक बना के दे दिया सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1 सच डेट या जिस पे फंक्शन हमारा क्या है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को समझो क्या है लिखने का मतलब वो सारे क्लोज इंटरवल 0 से 1 में के रियल नंबर जिसको कलेक्ट करना है जिस पे हमारा फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और उस सारे पॉइंट्स का सुप्रीमम ले लो। जो सुप्रीमम लेंगे उसको अल्फा बोलेंगे। दैट्स और ये ऑप्शन है कि ऐसा हो पॉसिबल है, ऐसा नहीं ना। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताती हूँ। कब कब मतलब लेस देन 0 हो सकता है किसी चीज़ का प्रोडक्ट, या तो पहला वाला प्लस हो दूसरा वाला माइनस, या माइनस हो या प्लस। यही ना पॉसिबिलिटीज है लेस देन 0 होने की। जब प्लस से माइनस में जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा हमारा फंक्शन। और जब माइनस से प्लस में जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलो। अब देखो हमारे ऑप्शन में बोला है कि पहले हम किसका डिस्कस करें। दो केसेस है ना हमारे, प्लस से माइनस। तो यानी प्लस से जब हम माइनस की तरफ जाएंगे तो डिक्रीजिंग का केस होगा। डिक्रीजिंग वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? डी ऑप्शन है, मैंने पहले से ही लगा रखा है क्योंकि मैं सॉल्व कर चुकी थी। डी ऑप्शन है ना। अब बोल रहा है डी ऑप्शन में कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तब उस जो पॉइंट है हमारे पास सुप्रीमम में मिला है उस पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव मिलेगी। क्या ऐसा है? देखो मैंने 1/4 3/4 1 फंक्शन को कंटिन्यूस तो बोला नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे होल बना रखा है। क्लियर? अब देखो जैसे जैसे क्या था, फंक्शन अगर डिक्रीज होता है तो उसका मतलब क्या, डोमेन के पॉइंट को बढ़ाते जाओ और हमको फंक्शनल वैल्यू छोटा मिलता जाए, मतलब इमेज फंक्शन की वैल्यू कम होती जाए। तो मान लो सबसे बड़ी डोमेन के पॉइंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो 0 पे सबसे ज़्यादा दिया होगा हमको, फिर 1/4 पे तो पॉजिटिव है ही। अब 1/4 पे पॉजिटिव है तो निगेटिव कब है, मतलब निगेटिव की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 3/4 से हो रही है निगेटिव की स्टार्टिंग। क्लियर? तो मतलब ऐसे लेते हुए आएंगे, मोनोटोनिक फंक्शन हो गया, ग्राफ कुछ ऐसे आया। और मैंने होल बना दिया क्योंकि कंटिन्यूस होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब 3/4 से पहले वाले सारे पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन है हमारा इसमें क्या है, हमारा पॉजिटिव दे रहा है। इसका इंटरवल ऐसा बनेगा, क्लोज 0 से ओपन 3/4 पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर डिक्रीजिंग है तभी भी। अब देखो यहाँ से ठीक 3/4 पे हमारा फंक्शन निगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब यहाँ से कुछ ऐसे इसका इमेज मिलेगा और ये हमारा मोनोटोनिक फंक्शन भी कंस्ट्रक्ट होगा। कितना घटते घटते किस पे जाएगा, मैक्सिमम 1 ही, क्योंकि डोमेन दिया है यहाँ तक जा सकता है, डोमेन हमको 1 दिया है। तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ है, फंक्शन की वैल्यू सबको रीच कर दूँ। फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव क्लोज 0 से 1 के बीच में है। ये रहा हमारा एक्स जो क्लोज इंटरवल 0 से 1 के पॉइंट यही हैं, 3,4 क्लोज इंटरवल 3,4 और 1, जिस पे फंक्शन हमको निगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका सुप्रीमम क्या होगा, 1 होगा। यहाँ नीचे लिखा है सुप्रीमम 1 होगा। इसका मतलब सुप्रीमम को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं। और इस अल्फा पॉइंट पे हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर डिक्रीजिंग वाला केस चल रहा है भाई 1 पे, बताओ 1 सुप्रीमम है ना, तो इस 1 पे क्या है, ऐसे देखो
निगेटिव है ना, फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है। तो मेरा यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यही निकल रहा है कि अगर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है तब जो हमें ओ अल्फ़ा मिल रहा है उस अल्फ़ा पे उस फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन पे, ऑप्शन में ही तो बोल रहा है एफ डिक्रीजिंग है तब अल्फ़ा की वैल्यू निगेटिव, डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। अब चलते हैं हम इंक्रीजिंग वाले केस पे, एक केस बचा हुआ ना इंक्रीजिंग, ये बी ऑप्शन में की बात करेंगे अभी। इंक्रीजिंग वाला देखो, माइनस से प्लस इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, ठीक है जी। कंटिन्यूस तो बोला नहीं है तो मैंने फिर यहाँ भी होल कर रखा है, और मोनोटोनिक है तो डिसकंटिन्यूटी होती ही है काउंटेबल मोनोटोनिक फंक्शन के अंदर, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखो फंक्शन इंक्रीज कर, जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब 0 सबसे छोटी वैल्यू है तो इससे फंक्शन क्या है सबसे छोटा, 1 उसके बाद से इसके बीच में कोई पॉइंट आया होगा इस पे सबसे छोटा, फिर 1/4 पे तो निगेटिव मैंने दे रखा है, निगेटिव है भाई। अब पॉजिटिव तुम कहाँ से हो रहे हो, 3/4 से, तो मतलब 1/4 के आगे वाले पॉइंट से भी निगेटिव हो जाएगा, कोई हर्ज। अब देखो कुछ ऐसा एक फंक्शन बन गया ना मोनोटोनिक फंक्शन, और जो मैंने पर्पल कलर से किया ठीक 3/4 पे क्या हो रहा है, ठीक 3/4 पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब ऐसे यहाँ इंक्रीज करते करते हमारा फंक्शन अधिक से अधिक कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं, 1 तक, क्योंकि डोमेन क्लोज से 1 है, मैक्सिमम यहीं तक इंक्रीजिंग वाला केस हो सकता है, ठीक है जी। अब हमें देखना है कि फंक्शन निगेटिव कहाँ था, यही ना हमारा क्वेश्चन में बोला है, उस पॉइंट को कलेक्ट करना है। तो निगेटिव किस किस पॉइंट में है बताओ, बस 3/4 पे नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि जो मेरा फंक्शन एफ एक्स था मोनोटोनिक फंक्शन, वो क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 3/4 में क्या है, निगेटिव दे रहा है हमको वैल्यू, निगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब देखो इस पॉइंट हमने कलेक्ट कर लिया, अब इसका सुप्रीमम क्या होगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है मैंने, यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं है दिख रहा है, ठीक है। सुप्रीमम क्या है, 3 है, ठीक है जी। अब सुप्रीमम कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, सुप्रीमम पे आउटपुट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, सुप्रीमम पे आउटपुट हमें पॉजिटिव मिल रहा है, इस कलर से कर दूँ, हाँ आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा है, तो मतलब सुप्रीमम पे हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, तो यप 3/4 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा हमें क्या मिला है, सुप्रीमम को तो अल्फ़ा बोला जा रहा है 3/4, और 3/4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव, मतलब जो हमारा एफ अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 0 हमें कब मिल रहा है, जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है तब हमें मिल रहा है एफ अल्फ़ा ग्रेटर देन 0। अब ऑप्शन में हो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ अल्फ़ा में क्या मिला था, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे देख लो ग्रेटर देन 0, लेकिन ऑप्शन में क्या बोला है, एफ अल्फ़ा लेस देन 0, सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। और यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ए मैंने दिया तो यहाँ से ए भी इनकरेक्ट, क्लियर। अब बस एक ऑप्शन बचा है हमारे पास, सी वाला। सी वाला हम देखो क्या बोला है, अगर कंटिन्यूअस, इसने कंटिन्यूअस बोल दिया, बहुत अच्छी बात भाई, और कंटिन्यूअस बोल दिया, इसके बाद बोला है कि अल्फ़ा, और जो अल्फ़ा इस बार पॉइंट हो किसके बीच में लाई कर रहा है, 1/4 और 3/4 के बीच में लाई कर रहा है, मैं यहीं पे बना के कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ, ठीक है ना जी। यहाँ पे 1/4 और यहाँ पर 3/4 साइड में देखो। अब कंटिन्यूस बनाना है हमको, ये तो पता चल गया हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। अब कंटिन्यूस है, चाहे अगर डिक्रीज कर रहा है तभी अगर ऊपर से आएगा ऐसे, और एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा क्योंकि कंटिन्यूस बोला है। अगर डिक्रीज कर रहा है तो भाई ऐसा मैनर होगा कुछ, मान लो तुम लोग कहोगे कि नहीं इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज भी करा दो भाई इसको,
मान लो इस पे क्या है हमारा वैल्यू, कुछ ऐसे होगा, इंक्रीज कर रहे हो तुम, कंटिन्यूअस भी बनाना है। तो कैसे भी हम ग्राफ को बनाएंगे, हमारा फंक्शन मोनोटोनिक है, कंटिन्यूअस भी बोल दिया। एक बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा और ये अल्फा पॉइंट है, अल्फा पॉइंट लाई कर रहा है 1/4 और 3/4 के बीच में। तो मतलब एक बार हमारा एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जब एक बार कट कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, या अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे, जब कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो अल्फा की वैल्यू 0 मिल रही है। इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन सी है ए भी करेक्ट है। सी एंड डी आर करेक्ट और ए एंड बी आर इनकरेक्ट। Thanks for watching. I hope you understand this concept.